ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा जो है वो धनु राशि वालों के लिए है कि धनु राशि वालों के लिए आने वाला समय क्या कुछ कैसा ग्रहों का योगायोग बना रहा है। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों का योगायोग कैसा है। इन दिनों आपकी राशि के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो विशेष तौर पर शनि से दृष्ट चल रहे हैं। राहु के आघोष से तो बाहर आ गए हैं वो। राहु ने तो वैसे ही बहुत दिनों से परेशान कर रखा था। पूरे जब से बृहस्पति बदले हैं तब से राहु महाराज ने बहुत उनके शुभ फल को प्राप्त होने के नहीं दिया। उससे 50% तो ठीक हो गया बृहस्पति, लेकिन शनि महाराज अभी भी बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि की दृष्टि कभी शुभ नहीं होती है। और वैसे ही वो मंगल की राशि में विराजमान है। मंगल की राशि, मंगल उन शनि के शत्रु माने जाते हैं। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र प्रकार का आपके लिए चल रहा है। साथ साथ इन दिनों बुध भी अस्त होने के योग बना रहे हैं। बुध के अस्त होने से आपकी राशि में ही चल रहे हैं बुध इस वक्त, और आपकी राशि में पहले वक्री होंगे और फिर अस्त हो जाएंगे। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी सी दिक्कतें आने के योग बन सकते हैं आपको। इसलिए अपने आप को तैयार करने पहले से जो चीज़ें आपको मैनेज करनी हैं, जो चीज़ें आपको डिसीजन लेने हैं, उनमें विशेष तौर पर किसी के साथ उपयोग करना, किसी का सहयोग लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे क्या धनु राशि वालों के साथ समस्या क्या है कि वो साथ तो काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके साथ चल नहीं पाते क्योंकि उनका मेंटल जो स्टेटस होता है कि वो आपके साथ मैच नहीं कर पाता। बहुत बहुत कम लोग मिलेंगे आपको कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे। और जब लोगों के साथ जब मैनेजिंग में कैपेसिटी में बुध भी ग्रह अस्त हो जाए और वक्री हो जाए तो ऐसे में और ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है। तो पहले से अच्छे से समझ लें कि आपको उन सब समस्याओं को कैसे ठीक करना है। वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं, उनको ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। इन दिनों विशेष तौर पे एक ग्रह का परिवर्तन और हो रहा है। दिसंबर के मध्यकाल में यदि बात करें तो सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य आपके लग्न में, आपकी राशि में स्वयं विराजमान हो जाएंगे। 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ जाएंगे और वो थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ा बना सकते हैं। एक तो चीज़ बुध में मैनेजिंग में दिक्कत आ रही है और फिर क्या होता है कि सियानी बिल्ली खंबा जब नोचती है ना, यानी कि आप जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो अपने आप को ही कुछ ना कुछ अननेसेसरी जो फ्रस्ट्रेशन निकलती है वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बेहद शांति के साथ समझने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए कि दिसंबर का मध्यकाल आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपके समक्ष हम बातें उपस्थित कर रहे हैं और उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से आप उनको जानने का प्रयास कीजिए। 11 दिसंबर की बात करें, 11 दिसंबर सोमवार का अवसर है। उस दिन त्रयोदशी उदय तिथि के रूप में विद्यमान है जो बहुत थोड़ी देर के लिए रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। मास चतुर्दशी का सुंदर योग बन जाएगा, यानी मासिक तौर पर जो हर महीने शिवरात्रि आती है उसका सुंदर योग बन जाएगा। तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। वो आप बड़ी सुंदर तिथि है। देखिए भगवान शंकर का जब आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जा रहा है तो वो समस्त कल्याण करने वाले होते हैं, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाले होते हैं। ग्रह आपके लिए थोड़े भारी चल रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होकर काम करना अच्छा नहीं रहेगा। ओवर एम्बिशियस होकर काम करना आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगल सूर्य की वजह से अस्त हैं और इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा ये ग्रह आप कहीं ना कहीं कष्ट देने का योग बना सकता है। सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि बड़े लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। और साथ साथ भगवान शिव का ध्यान करते हुए कार्य करेंगे तो और अच्छा रहेगा। भगवान शिव का स्तवन करें विशेष तौर पर। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। एक बात का और ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान है। सुबह 7:10 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी। ऐसे में नए कार्यों को प्रारंभ करने से, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं विशेष तौर पर कुछ ना कुछ दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 12 दिसंबर को ग्रहों की योजना जो गणना है वो उसी प्रकार की बनी हुई है जैसे पिछले दिन बनी हुई थी। तो ऐसे में आपको अभी भी स्वास्थ्य के प्रति और अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नए विचार मन में आएंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन भौमवती अमावस्या है। कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त, कहा जाता है कि बहुत सुंदर तिथि है। मंगलवार के दिन जब अमावस्या का योग बन जाता है तो उसको भूमवती अमावस्या बोला जाता है। ऐसे में किसी देवस्थल पर जाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, तीर्थ जल में स्नान करना और साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से कहा जाता है यदि पितृ ऋण परेशान कर रहा है, बार बार पितृ आपके सपनों में आ रहे हैं या विशेष तौर पर कोई अब जो कार्य आप जा रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि पितृ ऋण संबंधी समस्या हो, उसके कारण से कुछ दिक्कत चल रही हो। तो ऐसे में उन सब से निवृत्ति के लिए सुंदर तरीके से कार्य कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त तर्पण, गायत्री जप, गायत्री यज्ञ सब कराकर कल्याण का योग बनाएं।
13 दिसंबर को ग्रह गणना पवित्र विशेषतर परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये परिवर्तन आपके लिए कुछ रास्ता नया देता दिखाई देगा। ग्रह बिल्कुल वक्री होगा, बुध वक्री होगा, और जब कहा जाता है ग्रह वक्री होता है तो एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ऐसे में उस शक्ति के साथ उसका उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य उदय के समय जहां उम्मीद नहीं दिखाई देंगी, दोपहर के बाद से वहां पर उम्मीद जागनी शुरू हो जाएंगी। ये ग्रह गणना आपकी तरफ इशारा कर रही है। बुधवार का अवसर है, ऐसे में बुद्ध का वक्री होना, गणेश जी की स्तुति कर कर उसको कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाकर उनकी स्तुति करें, दूर्वा अंकुर उन्हें अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 14 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसे में इस पॉजिटिविटी का पूर्ण लाभ आपको कैसे लेना है इसका ध्यान करें। पॉजिटिविटी बुद्धि को जगाने का प्रयास करें। किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेते हुए कार्य करना, अपनी बहनों को विशेष तौर पे उनका पूजन करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्य करना, बुआ इत्यादि का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करना, उनको प्रसन्न करना, उनको कुछ गिफ्ट देना, ये बहुत सुंदर उपाय है। इसको करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 15 दिसंबर की यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ स्थिति उत्पन्न कर सकता है। नई शक्ति का संचार होगा और दोपहर के बाद और कुछ नई सूचना प्राप्त करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस ग्रहों का योगायोग जो दिखा रहा है आपके लिए विशेष तौर पर, ये कुछ न कुछ लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। धन योग का लाभ बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप विशेष तौर पर अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर, भगवती का आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो और सुंदर योग बनेंगे। ऐसे में खीर का विशेष तौर पर भोग लगाकर ग्रहण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 16 दिसंबर की बात करें तो दिन शनिवार का अवसर है और भद्रा तिथि विद्यमान है और साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दोपहर को मध्याह्न को करीब करीब 3 बजे के आसपास सूर्य का परिवर्तन होगा और साथ साथ बुध भी इस दिन अस्त हो जाएंगे। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बढ़ा सकता है, ऐसे में ध्यान रखें। शनिवार के दिन ये परिवर्तन हो रहा है तो सबसे श्रेष्ठ ये है कि विशेष तौर पर सूर्य को कुछ दिन लगातार अर्घ देने का आप प्रयास करें। पूरा 1 महीना सूर्य आपके लग्न में चलने वाले हैं और ये लग्न में सूर्य एग्रेसिवनेस देते हैं। परोपकार की बात करते हैं कि जितना व्यक्ति परोपकार करेगा ना, उतना सुंदर तरीके से कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। सेवा भाव थोड़ा उदय करने का प्रयास करें, गरीबों की सेवा करने का प्रयास कीजिए। ये पूरा महीना आपके लिए इन सब कार्यों को कर कर सूर्य का नेगेटिव प्रभाव जो लग्न में पड़ रहा है उसको दूर करने का योग बना सकते हैं। 15 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, बड़ा सुंदर दिवस रविवार और साथ साथ पंचमी तिथि, श्री पंचमी का योग बन रहा है। श्री पंचमी विशेष तौर पर कहा जाती है भगवती महालक्ष्मी की उदया तिथि मानी जाती है। कहा जाता है समुद्र मंथन से भगवती की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु को प्राप्त हुई और इस दिन विशेष तौर पर भगवती का पूजन करने का सुंदर योग बनता है। ग्रह परिवर्तन की सूचना लेके आ रहे हैं और शिव की आराधना से, शक्ति की आराधना से आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी जी का यज्ञ रखा है। हमारे आश्रम पे वैसे नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में यमुना पार्क खुरेजी में जगह स्थित है, लक्ष्मी नगर के पास, और वहाँ भगवती का बहुत चमत्कारी श्री विग्रह विद्यमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था। आप भी उनका दर्शन कर सकते हैं और इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 तक चलेगा। अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन नंबर संपर्क जो दिए हुए हैं उन पर साध कर अपने स्थान को आरक्षित कर ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर यज्ञ में आप भाग भी ले सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है, जान सकते हैं समस्त व्यवस्थाओं के बारे में। 18 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और ग्रह आपके पॉजिटिव बने हुए हैं, लाभ के स्थान बन सकते हैं और धन आगमन का मार्ग सुगम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव मत हो जाइएगा। नमक का त्याग करें, नमक का दान करें, हो सके तो भगवान शिव का विशेष तौर पर दही के द्वारा अभिषेक करें, उससे कल्याण के योग बनेंगे। सफ़ेद सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करें, ये कष्टों को निवृत्त करने वाला रहेगा। 19 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, मंगलवार का अवसर, और साथ साथ उस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उस दिन मित्र सप्तमी भी विद्यमान है और सूर्य इन दिनों आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं। मित्र सप्तमी सूर्य से संबंध रखती है और कोशिश ये करें कि सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को अर्घ दें और उससे कुछ न कुछ आपके सूर्य को कंट्रोल करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। थोड़ा सा मीठा डालकर, देसी शक्कर डालकर, पीला पुष्प डालकर भगवान शंकर को ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र से अर्घ देना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है जो सुबह 7:06 से लेकर करीब करीब दोपहर को 1:06 तक रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो इस सुबह शुभ मुहूर्त का 1:06 तक उपयोग कर सकते हैं। 1:06 के बाद भद्रा विद्यमान रहेगी, तो उसके बाद नए कार्यों को हाथ में लेना, नए कर्मों को देखना वो ठीक नहीं रहेगा, वो कहीं कष्ट दे सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करें।
20 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि, दुर्गा अष्टमी का योग है और ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल बना हुआ है। नए संपर्क साध सकते हैं लोग, नए पुरुषार्थ साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी योग पड़ रहे हैं कि बेकार की जिम्मे के काम भी आपके लोग आ जाएं, साथ साथ मित्रों के साथ अननेसेसरी आपको कहीं जाना पड़ जाए और वो आप पे भारी पड़ सकता है। थोड़ा स्वार्थी बनते हुए नित्य के अपने अपने कामों के प्रति रुझान रखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पुरुषार्थ जो मेहनत का योग है वो आप अपने लिए उसका उपयोग करने का प्रयास करें। कात्यायनी भगवती की आराधना सबसे शुभ है, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने की अष्टमी की तिथि को कात्यायनी जी की पूजा करना बड़ा सुंदर माना जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवती की सुंदर आराधना करें। समस्त ब्रज क्षेत्र में कात्यायनी भगवती की इस मार्गशीर्ष महीने में बड़ी सुंदर आराधना की जाती है और माँ भगवती की कात्यायनी की बड़ी महिमा शास्त्र में बताई गई है। समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली देवी हैं और इनके निमित्त विशेष तौर पर भगवती का यज्ञ इत्यादि कर आप सुंदर तरह से मनोरथों को सिद्ध करने के योग बना सकते हैं। हमारे आश्रम पे पूरे महीने इस कार्यक्रम में देखते हुए मार्गशीर्ष के पूरे महीने में सुंदर यज्ञ महा भगवती दुर्गा के निमित्त चलता रहेगा। आप सब भी उस यज्ञ में अपने निमित्त आहुति देने के लिए पूरी सुंदर व्यवस्था बनवा सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उनमें अपने हमारे यहाँ योग्य ब्राह्मणों के द्वारा अपने निमित्त इस यज्ञ में भाग लेने के लिए सुंदर व्यवस्था आपके लिए रहेगी। तो आप सब लोग उस आश्रम की व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। राशियों के फल के अनुसार से तो हम आपको बताते ही हैं क्या ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इसके अलावा भी यदि आपके निजी बहुत सारे जीवन में प्रश्न होते हैं जिनका समाधान आप करने के लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं। ये नंबर्स उनमें आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।